एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये वीकली कैंडल है और वीकली कैंडल में हम बैंक निफ्टी का ये चार्ट है। और वीकली कैंडल जो होगी बनी है हमारी, जो लास्ट वीक की कैंडल बनी थी उसका 50% के आसपास क्लोजिंग आई है और 50% से ऊपर गई थी, बट क्लोजिंग 50% के आसपास आई है, जो कि आपका ठीक है। और ये जैसा कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि ये जो लो है इसके नीचे एक बार मार्केट आएगी, ताकि जो भी लोगों ने बाइंग की है, लोग सोच रहे मार्केट ऊपर जाएगी, उनको एक बार जब निकाल देगी उसके बाद फिर ऊपर जाएगी। और अगर हम निफ्टी का देखें तो निफ्टी में बैंक निफ्टी से काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई टच भी नहीं किया है। तो इस वजह से और देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग, निफ्टी की क्लोजिंग बैंक निफ्टी से बहुत अच्छी है। अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये जो लास्ट वीक की ओपनिंग थी उसके हाई ऊपर आके क्लोजिंग मिली है हमको। और काइंड ऑफ जो कि इंगल्फिंग तो नहीं बोलेंगे, बट जो क्लो ओपनिंग थी लास्ट वीक की आपकी कैंडल की, उसकी जो है कि उसके ऊपर क्लोजिंग हमको मिली है। स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो डे टाइम फ्रेम में अगर अभी हम देखें तो आपका अपने आप को अपर साइड ही होल्ड कर रहा है मार्केट। यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनाई थी इसके अपर पे ही होल्ड कर रहा है। यही इसमें भी वही पैटर्न है कि जो भी लोग इसके नीचे ऐसा लगाए थे उनके उनके ऐसे हिट की मार्केट और उसके बाद ऊपर जा रही है। हम ये डिस्कस भी करते हुए आ रहे हैं कि मार्केट में हो सकता है कि मार्केट ऐसे आए और फिर ऐसे जाए ऊपर। तो मे भी वही पैटर्न बनेगा। स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। और काफ़ी न्यूज़ भी चल रही हैं, आप देखे ही होंगे, सुने होंगे। मार्केट में गवर्नमेंट अभी बोल रही है कि जीएसटी, हम जो अभी 4 स्लैब हैं जीएसटी की उनको हटा के वो बस 2 स्लैब रखेगी, 5% और 18%। तो जो 12% में है वो कुछ 18 में चले जाएंगे, कुछ 5 में रहेंगे, और कुछ अगर 28 हट गया तो कुछ उसमें से जो है कि 18 आ जाएंगे। और कुछ अभी लोग बोल रहे हैं कि मे बी 28 की जगह 40 हो जाए। तो देखते हैं अभी क्या होगा, बट हाँ, न्यूज़ थोड़ी पॉजिटिव है, मार्केट उसको पॉजिटिव ले सकती है। और जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई थी उससे तो कोई कंक्लूज़न नहीं निकला है, बट हाँ पॉजिटिव थी और मार्केट उसको पॉजिटिव ही लेगी। मीटिंग में कोई निगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव ही है। और अभी फर्दर वो और मीटिंग करेंगे तब डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो देखते हैं अभी लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गैप अप खुलेगी, देखते हैं गैप अप खुलने के बाद कैसे हम ट्रेड करेंगे। गैप अप अगर हो गई तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कैसे हम ट्रेड करेंगे। मतलब ये आपका रेजिस्टेंस है 700 और 720, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर अभी 600 पे क्लोज हुई है, मान लीजिए 100 पॉइंट गैप अप खुली यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन होते ही मार्केट अगर पहले नीचे आने लगी, तो ये समझ सकते हैं हम कि पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट नीचे आ रही है। तो जो भी लोग ओवरनाइट जिनको गेन मिला वो अपना प्रॉफिट बुक करके, लेकिन प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि 3 दिन का डीके भी होगा। जो भी लोगों ने कॉल बाइंग की है, मान लीजिए ये होप में कि मार्केट गैप अप खुलेगी, तो 3 दिन का डीके भी होगा। तो अगर मार्केट 100 110 पॉइंट गैप अप भी खुलेगी तो उनको ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, वो डीके में ही चला जाएगा। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट और फर्दर नीचे जाती है या फिर यहीं से घूमेगी। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे खुल गई या 200 पॉइंट गैप अप खुल गई, तो उसके बाद अगर नीचे आएगी तो फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट आई और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रही है तो फिर हम समझ सकते हैं हाँ मार्केट ऊपर जाना चाहते हैं। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए यहाँ पे खुली है, यहाँ पे खुली और वो सीधे ऊपर जाने लगी, तो इसका मतलब ये भी है कि मार्केट न्यूज़ पॉजिटिव है और मार्केट में जो है कि मार्केट ऊपर जा रही है। तो हो सकता है कि लोगों को थोड़ा ट्रैप कर रही हो, जो भी सेलर है उनको थोड़ा सा निकाले, और जो भी लोग बाइंग नहीं कर पाए थे वो लोग को बाइंग करा के उसके बाद फिर कहीं यहाँ से जो भी रेजिस्टेंस है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, तो मे बी यहाँ यहाँ पे आए और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने का, या यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस ले सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में देख ही रहे हैं कि नेगेटिव न्यूज़ आती थी तो ऊपर आ जाती थी, पॉजिटिव न्यूज़ पे नीचे भी आ सकती है। मार्केट तो कर सकती है ना ऐसा। और एफआईज की अभी हम पोजीशन देखेंगे तो अभी उन्होंने अपनी पोजीशन बुलिश नहीं बनाई है, बट हाँ धीरे धीरे वो बुलिश हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास शॉर्ट की पोजीशन बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कि वो शॉर्ट की पोजीशन है तो फ्लैट खोल के ऊपर ले आएंगे तो मे बी वो अपनी पोजीशन कवर कर लें, लेकिन गैप अप हो जाएगा तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं। बट यही है पैटर्न, मोस्टली ऐसे ही होता है कि अगर गैप अप खुली, नीचे आ रही है स्टार्टिंग में, फिर ऊपर जाएगी तो फिर हम सोच सकते हैं मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन पहले ही ऊपर जाने लगी तो आप कॉशियस रहिए, हो सकता है कि एक ऊपर जाए, कुछ बायर को और बुलाए, जो भी लोग बाइंग किए हैं उनको, फिर एक जो भी रेजिस्टेंस पॉइंट है वहाँ से ब्रेकडाउन दे दे, मतलब वहाँ से फिर फॉल करना शुरू करेगी। और जो भी डे लो है या जो भी लोग हैं, जो लोगों ने आज भी बाइंग की है, पहले बाइंग की, सबको निकाल के फिर से मतलब नेक्स्ट डे भी हो सकता है ऊपर जाए, या फिर सेम डे भी जा सकती है। बट फॉर द टाइम के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी वही है कि बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं ये आपका रजिस्टेंस करीब करीब 650 के आसपास, 55,650।
मार्केट बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है, तो मार्केट अगर गैप अप होती है और इसको क्रॉस नहीं कर पाती गैप अप के बाद भी, तो समझ लीजिए कि मार्केट आपका यहीं यहीं से फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि निफ्टी अगर मतलब ऐसे समझ सकते हैं हम कि निफ्टी मान लीजिए गैप अप खुली और निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, ये आपका रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, ये कहीं इसके आसपास मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड कर रही है, और बैंक निफ्टी 650 को नहीं क्रॉस कर पा रहा, 55,060, तो ये हो सके नहीं क्रॉस करेगा, निफ्टी थोड़ा सा और ऊपर जाए और ये यहीं पे थोड़ा सा होल्ड करे और फिर ये यहीं से गिरना शुरू कर दे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी क्रॉस कर चुका, बैंक निफ्टी नहीं किया, बैंक निफ्टी में ले लेते हैं ट्रेड, तो मार्केट टाइप करती है ऐसे, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और मार्केट में अभी तो देखेंगे तो मार्केट एक लेवल पे होल्ड कर रही है और बार बार 55,000 का सपोर्ट भी ले रही है, तो ये सपोर्ट अच्छा काम कर रहा है, कोई है यहाँ पे जो बाइंग कर रहा है, तो मार्केट वही है कि जो भी लोग सेल किए हैं सबके एसएल आपके यही हैं, 700 के ऊपर जाएगी तो फिर मूव देख सकते हैं हम, यहाँ तक आ सकता है जो कि 56,100 है, उसके बाद यहाँ तक 56,400, बट ये कल ही नहीं आने वाला, बट मतलब यहाँ से क्रॉस करेगी तो 56,800 और फिर ये 56,000 तक आ सकती है। और अगर हम डेटा देखें एफ का, तो अभी एफ का डेटा हम देखते हैं, तो एफ ने क्या किया आपका 14 अगस्त मतलब थर्सडे को उन्होंने क्या किया था, थोड़ी सी पोजीशन ऐड की थी शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा नहीं, बट ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो 19,000 उन्होंने कॉल बाइंग की है और 65,000 पुट बाइंग की है। नेट टू नेट उनके पास पुट ज़्यादा है और कॉल सेलिंग भी है। और अगर हम प्रोज का डाटा देखेंगे तो आपका उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फ्यूचर ऐड किया था 4,000 के आसपास, 4700 के आसपास, और नेट टू नेट इनकी पोजीशन अगर हम देखें अभी तो 89,000 इनके पास पुट है और 1.45 लाख इन्होंने कॉल शॉर्ट की है, तो ये तो बियरिश ही है। लेकिन 1.46 लाख इन्होंने उस दिन सेम डे मतलब थर्सडे को इन्होंने शॉर्ट की थी कॉल, और आपका जो है कि पुट इन्होंने बाइंग की, मतलब पुट भी शॉर्ट किया है, कॉल ज़्यादा शॉर्ट की, मतलब ये सोच रहे हैं कि मंडे को फ्लैट खुलेगी मार्केट, क्योंकि दोनों अगर शॉर्ट किए हैं तो फ्लैट खुलेगी तभी उनको ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा हो सकता है कि मार्केट हो सके फ्लैट खुले, फिर ये लोग अपना बुक कर लें जो भी सेल किए हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना शुरू करे, ये भी देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, अभी डेटा के हिसाब से तो यही लग रहा है कि हो सकता है गैप अप खुलेगी तो प्रो का लॉस हो जाएगा, अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप खुले तो, क्योंकि उन्होंने कॉल ज़्यादा शॉर्ट किए तो लॉस हो सकता है। अगर फ्लैट खुलेगी तो उनको लॉस नहीं होगा ज़्यादा फिर, और ऐसा हो सकता है गैप अप खुले और वो नीचे लेके आए फिर से ऊपर लेके जाएँ, ऐसा भी हो सकता है अपनी पोजीशन निकालने के लिए। और अभी हम देखें तो कॉल में इन्होंने क्या किया है, क्लाइंट ने क्या किया, इन्होंने कॉल बाइंग की है और इन्होंने पुट शॉर्ट किया थोड़ा सा, नेट टू नेट इनके पास 4 लाख के पास पुट शॉर्ट है और कॉल इनके पास 1.7 लाख है। तो मार्केट में यही लग रहा है कि मार्केट में भी फ्लैट ये ओपन करें फिर उसके बाद ले जाएं। बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।